चलिए, वैसे अगर आपको इस मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली हर गुज़रते दिन के साथ नज़र आ रही है तो इसकी वजह जान लेते हैं, या ये सोच में तब्दीली कैसे अकर होती रही है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपने वक्त दिया। तलाल साहब, इब्तिदा में कहते रहे कि भाई तोड़ के दिखाएं असम्बलियाँ, और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ें, तो ऐलान कर दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बिठाकर, ये कह दिया गया कि जुमे को असम्बलियाँ तोड़ेंगे। अब जब ऐलान किया गया इस साथ बिठाने से पहले, फिर कहते रहे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पर्टिकुलरली राना साहब कि भाई ये यू टर्न ले लेंगे, या फिर साथ साथ ये कहते रहे कि ठीक है तोड़ रहे हैं असम्बलियाँ, हम तैयार हैं इंतखाब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे, पंजाब में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो होते रहे, इससे वफाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तहरीक अदम एतमाद ले आए, तो हमें ज़रा समझा दें कि चाह क्या रहे थे आप लोग, क्या है? सबसे पहले तो हम इन्हें एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि इनके पास मतलूबा तादाद नहीं है कि ये इत्मीनान का वोट ले सके। वो वजीर आला जो इत्मीनान का वोट ना ले सके, वो उसका हक नहीं है कि वो असेंबली तोड़ सके। ये आईनी मामला है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो हुकूमत चल रही थी, इसमें हमारे पास पहले से भी नंबर्स पूरे थे, मगर उसके बावजूद हमने इनको मौका दिए रखा है। और इस वक्त असेंबली तोड़ना और इलेक्शन करवाने की अगर ये चाहते तो ये बहुत देर से तोड़ सकते थे। तारीख पर तारीख ना देते, तो एक हफ्ता, कभी एक महीना, कभी 15 दिन, ये तारीखें देने का क्या मतलब है? इन्हें तो चाहिए था तोड़ने के बाद ऐलान करते कि ये समरी जा चुकी है। ये एक्चुअली इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं, इमरान खान एनआरओ चाहते हैं, इमरान और खान आपने उनकी मदद कर दी तहरीक अदम एतमाद ला के फेस सेविंग देने में? नहीं, देखिए हम बड़े क्लियर हैं। बिल्कुल खान साहब का जो एक जाती एजेंडा है, जिसमें कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, जिसमें ना दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मुज़ाकरात शामिल है, ना उसके बाद इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कोई बात शामिल है, ना पाकिस्तान में क्या कहते हैं मईशत, और ना गरीब की रोटी पर कोई बात वो करना चाहते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं अपने इक़्तिदार, अपनी कुर्सी की, और उसके अलावा उनको हर असेंबली बुरी लग रही है, हर पाकिस्तान में हर चीज बुरी लग रही है। सो खान साहब को जो वो अपने जाती एजेंडे और अपने जात के लिए जो एनआरओ मांग रहे हैं, जिसमें अपने वो जाती केसेस से जान छुड़ाने के लिए बात करना चाहते हैं, हम उन पर बात नहीं करेंगे। वो हफ्ते की डेट दें, वो 2 की दे, वो 4 की दे, उतनी देर। ये वाला जो मामला है, ये हमने इनको एक्सपोज करने के लिए कि कैसा वजीर आला असेंबली तोड़ने का दावा कर रहा है, जिसके पास ना अक्सरियत है और ना उसके पास मतलूबा तादाद है कि वो इत्मीनान का वोट ले सके। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके मुस्लिम लीग क्यू के साथ मामलात आपको पता ही है, जरदारी साहब बड़ा पेश हैं इस गुफ्तगू में, इस अरेंजमेंट में क्या पेशरफ्त हो सकी है? और मुबैना तौर पर ज़राए से ये भी इत्तलात आ रही थी, खैर मोनस इलाही साहब उस पर ट्वीट कर रहे थे एब्सोल्युटली नॉट, PDM की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया। परवेज़ इलाही साहब भी अगर PDM के कैंडिडेट होते हैं दोबारा से वज़ीर आला के लिए, ऐसी कोई बातचीत है? या चौधरी सालक हुसैन का नाम भी कल रात तक आ रहा था, कुछ उसके इंसाइट तो दें। देखिए, जो बातचीत है वो अभी जारी है, लेकिन इसमें अभी तक कोई हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन ये कहना कि भी कोई PDM के परवेज़ इलाही कैंडिडेट हो सकते हैं, ये बिल्कुल अभी तक इसका कोई चांस नहीं लग रहा। और PDM अपना नया, क्योंकि अगर उनके पास मतलूबा तादाद हमारे पास है तो हम अपना कैंडिडेट अलहदा से लेकर आ सकते हैं। और इसमें ये पहले, सबसे पहले तो जो पहले PDM के साथ परवेज़ इलाही साहब ने किया है, और जिस तरह उन्होंने दुआए खैर करने के बाद अपना जो काम किया, उस पर सबसे पहले तो PDM, जब तक PDM को एतमाद ही नहीं रहा, सो मेरा ख्याल है कि कोई चीज कहना भी अभी कबलज वक्त है। एक कुछ टाइम आप इंतजार करें। अभी तो रात अदम एतमाद आया है, रात अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह उतनी देर तक चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब मगर आप समझते हैं कि पेशरफ्त है? चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात में भी राब्ते बहाल हो गए हैं, उन्होंने जुमा भी साथ पढ़ा है। अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रहते तो फिर काफली के साथ किसी और नाम पे इत्तेफाक हो सकता है, इसमें है कोई सदा? देखिए, मेरे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। इस बात को मैंने कहा कबल वक्त है, बातचीत जारी है, और क्योंकि यहाँ पर भी एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी,
तो इत्तेहादी हुकूमत में तमाम इत्तेहादियों को जो इस वक्त पीडीएम की क़यादत है वो रास्ते में चले है। वो तो जब वक्त होगा देखा जाएगा, लेकिन आप एतमाद की वोट की बात कर रहे थे और इत्तेहादी हुकूमत की चूंकि आपने बात छेड़ी दी है, तो वज़ीर आज़म साहब की पोजीशन कुछ बहुत मजबूत नहीं है। अगर कल को कहीं उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ गया तो एमक्यूएम तो पहले ही पर तोलती रहती है कहीं उड़ने के बलोच जो पार्टियां हैं वो भी बहुत खुश नहीं हैं, तो वहाँ भी मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए। देखिए, ये बात कहने की हद तक है और आज के दिन तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलिशन और सबसे मुश्किल तरीन मईशत को अगर कोई बंदा बेहतरीन तरीके से चला रहा है तो वो शहबाज शरीफ है। और इसमें इंशाल्लाह ताला अभी तक कोई दरार नहीं है, नहीं तो इमरान खान एक मिनट भी ना लगाते। और जिस तरह हमने अदम एतमाद की तहरीक डाली है तो वहाँ भी कोई कौमी असेंबली में फिर अदम एतमाद की तहरीक डाल देता या कोई सदर उनके है वो एतमाद का वोट का कह देते। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वफाकी हुकूमत कि उसके पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। अच्छा, अगर मामला पंजाब में इलेक्शन तक पहुंचता है, ये तो चले मराहल बीच में शुरू हो गए हैं, तो मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और कैंपेन करेंगे, ये बात हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन वाकई कोई उनका प्लान है भी अभी रिसेंटली? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ ही PMLN की क़यादत करेंगे। और इसके साथ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते नहीं है। इमरान खान कभी इस्तीफों का धमकी देके और कभी असेंबली तोड़ने की धमकी देके अपना सिर्फ एक एजेंडे की तकमील चाहते हैं कि वो कि भी किसी तरह हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मामलात को वो चाहते हैं कि वो उनके जो जाती केसेस जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें वो केस उन पर वो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जिस तरह के मामलात उनके हैं, उनकी नाअहली जो है वो बड़ी क्लियर नजर आ रही है और इसलिए वो जेल जाने से भी डरते हैं। भी जब आप चोरियां करेंगे, जब आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, जब आपके घरों से हीरे और हीरो के हार बरामद होंगे, जब अरबों खरबों के मामला सामने आएंगे, तो आप इस सूरत हाल में वो बिल्कुल डर रहे हैं कि मैं कानून का सामना करूं, किसी तरह ब्लैकमेल करके पाकिस्तान की दूसरी क़यादत को अपने मामलात की जान छुड़ाऊं। अच्छा तलात साहब, लास्टली बस इट कैन गो ईदर वे। आपने अभी कोएलिशन को संभालने की बात की, कोएलिशन तो शायद संभाल लेंगे, शहबाज शरीफ साहब ये संभाल रहे हैं, लेकिन मईशत किसी से नहीं संभल रही है। हर गुजरता दिन हुकूमत को अनपॉपुलर ही कर रहा है, तो बेहतर नहीं है कि अभी इलेक्शन करा लेते, आगे बढ़ जाते, आने वाले दिन शायद और मुश्किलात अवाम के लिए लेके आए, आपकी अनपॉपुलैरिटी में और इजाफा हो? देखिए, अगर पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल एक दिन की भी निगरान हुकूमत की मुतहम्मल होती तो हम पहले दिन ही बना देते। हमें शौक नहीं है कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बिला वजह जाया करते। हमने अपना सियासी नुकसान पाकिस्तान की खातिर किया है, पाकिस्तान की गरीब की रोटी की खातिर किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की खातिर किया, और ये इस वजह से किया है कि 4 साल लाडला मुसल्लत रहा है, 4 साल इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है। हम तो हमेशा परफॉर्म करने वाले हैं। जब आया इकोनॉमी में बेहतराई, जब आई लोगों को आसानियां पैदा की हैं, ऐसे मुश्किल हालात, एक तरफ पाकिस्तान था और दूसरी तरफ सियासत थी। हमने सियासत बचाने की बजाय पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को और पाकिस्तान के डिफॉल्ट को बचाने के लिए अपने सियासत की जो क्या कहते हैं उस पर कुर्बानी दी है। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। वो कह रहे हैं कि जनाब देखने के लिए किया है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद हासिल भी है ऐवान का, ये नहीं हासिल है। लेट्स सी क्या वैसे इससे क्या हासिल हो। वैसे इकोनॉमी वाली बात तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं समझ आई कि कैसे बेहतरी आई है या फिर किस तरह बचाया गया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं बचाया गया, लेकिन इससे पहले जब भी हम आए बेहतरी आई है। But we are talking about अभी right तो now. कोई बेहतरी नहीं आई।